Hey guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि how possessive and emotional, sensitive and jealous type of your person, your future spouse, your future husband would be. Okay, so यहाँ पर आपके हैं नेम इनिशियल्स ग्रुप 1 एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 2. ओके, सो जो भी आपका नेम इनिशियल है आपका ऑफिशियल नेम आप उसको चूज़ कर सकते हो. एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं पाइल नंबर 1 येलो फैदर, पाइल नंबर 2 रेड फैदर. ओके, सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हैं. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. सो हेलो एंड वेलकम. पाइल नंबर 1 आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की. लेट्स सी कि क्या निकल के आता है. ग्रुप नंबर 1 आपके पर्सन कितने पोसेसिव होंगे आपके लिए. चलो जी, क्वीन ऑफ वांड्स से आपकी जो है स्टार्टिंग हो रही है. दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली 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 अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. ठीक है, क्वीन ऑफ वांड्स मतलब ये पर्सन को आप इतने ज़्यादा अच्छे लगते होगे, इतने ज़्यादा अच्छे लगते होगे कि कोई इसकी लिमिट नहीं है. ठीक है, ये पर्सन आपसे मे भी हो सकता है आपकी लव मैरिज हो और इवन इफ़ इट इज़ नॉट, अगर अरेंज मैरिज भी होती है फॉर एग्जांपल, स्टिल दिस पर्सन इज़, उनको पता है कि आप दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदर हसीन लड़की महिला जो भी हैं आप हो. ठीक है, दे कैन नॉट लुक एट एनी बडी एल्स, एट एनी वुमन. वो पर्सन ऐसा है कि उसके लिए आप ही मिस वर्ल्ड हैं, आप ही मिस यूनिवर्स हैं. और ये पर्सन आपको बोलेगा, ये बताएगा आपको कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, उसको पता है. फुल एनर्जी है. दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट कि ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती अपने पास रखेगा या आप अगर नहीं उनके साथ रहना चाहते तो ये आपके साथ कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा या ये नहीं है. ये बड़ा बड़ा ये नहीं ओपन माइंडेड और जो लोग बहुत ही आउट गोइंग होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपको हर किस्म की वहाँ पर फ्रीडम होगी, उनके घर में हर चीज़ होगी. लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज़ हैविंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी कि यहाँ ये पर्सन आपको कोई और देखे तो ये नहीं रह सकता. 10 ऑफ कप्स है, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होगा, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होगा. इसके लिए इसकी फैमिली से आगे और कुछ भी नहीं है. देयर फैमिली इज़ एवरीथिंग फॉर देम. ओके, और ये फैमिली के अलावा कुछ सोचता भी नहीं है, इसने कुछ देखा भी नहीं कभी लिटरली. मतलब ये फैमिली के अलावा फैमिली के आगे किसी को नहीं सोचता. तो ऑब्वियसली आफ्टर मैरिज यू आर देयर फैमिली. तो ये अपने फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा पोसेसिव है. स्ट्रेंथ एनर्जी, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा इंसान है. लाइक लिटरली दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, फिज़िकली भी, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी. सो कितना ये जेलस इनके अंदर, जिसे बोलते हैं ना मादा जेलसी का है. देखो, ये पर्सन जेलस नहीं है एट सच, इसकी नेचर जेलस नहीं है कि हर चीज़, कुछ लोग होते हैं ना हर चीज़ से जेलसी शुरू कर देते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये है वो है. नो, ये ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ, अगर जब तक इसकी लिमिट्स क्रॉस नहीं होती ये पर्सन पेशेंट रहेगा. ठीक है, ये अपनी लिमिट्स से मतलब लिमिट्स में रहता है. लेकिन हाँ, अगर किसी दिन लिमिट क्रॉस होगी, अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि मतलब जो इतना उनकी मर्यादा पार हो चुकी है तो बस फिर इस पर्सन का गुस्सा ना ऐसे से लावा नहीं होता, जैसे अंदर उबल रहा होता है, वो फिर बन के निकलता है. ठीक है, ऐसे ऑफकोर्स. लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता होगा, बहुत 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 प्यार करता होगा. ठीक है, इतनी ज़्यादा मोहब्बतें करता होगा कि आपको इतनी मोहब्बत पहले कभी किसी ने नहीं दी होगी. ठीक है, और इस मोहब्बत का आप कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाओगे.
ऐसा उनको पता है, ठीक है। ऑल्सो फॉर दिस एस ऑफ कप्स एनर्जी, दिस पर्सन आप हो सकता है इसकी पहली मोहब्बत हो, ठीक है। और पहली मोहब्बत में कितनी इमोशंस होती हैं, पहली मोहब्बत में कितने जज्बात होते हैं, नोबडी, मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हो अगर आपको कभी हुई हो, ठीक है। तो वो, या फिर अगर आप नहीं भी होना पहली मोहब्बत, वो आपको अपनी पहली मोहब्बत की तरह ही देखते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है लाइफ में कभी सीरियस हुआ ही ना हो किसी के साथ, अगर कोई थी भी इनकी एक्स पार्टनर, आप ही उसकी पहली मोहब्बत हो। ये देखो एस ऑफ कप्स, ये है मोहब्बत का जिसे बोलते हैं ना साइन, एस ऑफ कप्स, ये है मोहब्बत का साइन, ये है प्यार का मतलब ये बंदा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको चाहता होगा, मतलब लिटरली यू आर देयर प्रिंसेस, यू आर देयर फेयरी, कुछ भी आपको, आपका नाम में निकनेम्स भी रखे होंगे, जैसे प्रिंसेस या क्वीन या मे बी स्वीट हार्ट, हनी, इस तरह का, ठीक है। या मे बी सिंपल जान करके भी ये बुला सकते हैं। 5 ऑफ सोर्स, देखो मैं बोला ये पर्सन चिल है, ठीक है, लेकिन ये चिल तभी तक है जैसे मैंने बताया जब तक इसके लिमिट्स क्रॉस नहीं होते। वंस लिमिट्स आर क्रॉस्ड देन nobody can control them, literally nobody can control them। ये पर्सन इतना गुस्से में आ जाता है, इतना गुस्से में आ जाता है कि 5 ऑफ सोर्स पर लड़ने मरने को तैयार हो जाता है, ठीक है। और इनकी गज़ब से, इनके गुस्से से जो है वो कोई बच के जो है वो नहीं जा सकता, ये तो पक्की बात है। जस्टिस, हाँ देखा जस्टिस ओरिएंटेड, दे वांट जस्टिस, दे लाइक जस्टिस। उन्होंने ज़िंदगी में हमेशा जस्टिस, न्याय का साथ दिया है, और ये कभी भी नहीं चाहते कि किसी के साथ भी इनजस्टिस हो। दिस इज़ योर लवर, ठीक है। और हो सकता है अगर तो आपकी लव मैरिज है तो इन्होंने आपको वादा किया था, आपसे प्रॉमिस बोला था कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, और जिस दिन आपकी शादी हो रही होगी ना, शादी वाले दिन ऑफ कोर्स आपको बड़े इनके वर्ड्स याद आएंगे, बड़ी आपके जहन में नज़र के सामने वो दिन गुजरेगा जो इस दिन, पहले दिन इसने आपको कहा था कि तुम्हें ही लेके जाऊँगा और ये तुम देखोगी, ठीक है। तो बात का बहुत पक्का है, और मतलब इजीली डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता अपने उससे ना मोटो से। अच्छा, डबल, लाइक डबल इन अ सेंस कि ग्रुप नंबर 1, दिस पर्सन इज़ योर इंटेंस लवर, ठीक है। आपका इंटेंस लवर है, मतलब ये आपके बिना नहीं रह सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैके गए हो, ये नहीं रह पाएगा पीछे से, 100% नहीं रह पाएगा। कोई मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन ये आपको कॉल करके आपको तंग करेगा, तुम कब आओगी, तुम ये है, तुम वो हो, तुम इतने दिनों का कह के गई थी, अब इतने दिन हो गए, अब आ जाओ। यस, दे विल डिस्टर्ब यू, क्योंकि डबल एनर्जी है, इट इज़ डिस्टर्बिंग एनर्जी, ठीक है। तो जजमेंट, भाई बहुत ही आपके वो मेजर अरकाना आ रहे हैं पाइल 1, जजमेंट, डबल, जस्टिस, मतलब स्ट्रेंथ, फूल भी आया नीचे, मेजर अरकाना से भरी हुई। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं इसकी, ठीक है। जजमेंट एनर्जी यू कैन सी, मतलब मैं ये नहीं बोल रही आप ऐसे हो, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अगर कोई इसको धोखा दे, क्योंकि ये इतना प्योर है, ये इतना प्योर है, इतना प्योर है, हर एक के साथ जो है ना वो रहता है, फेयर रहता है, ठीक है। और अगर कोई इनको धोखा दे, ठीक है, कोई उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करे, तो ग्रुप नंबर 1 ये पर्सन उसको छोड़ देता है और वापस कभी भी उसके पास नहीं आता, ये ऐसा ही है, ठीक है। मैं नो मीन्स नो, बाय मीन्स बाय, एंड दे वुड नेवर कम बैक, दे विल नेवर कम बैक, क्योंकि इसने इतना प्योरली, जिसे बोलते हैं ना, पुट इन किया होता है ना किसी रिलेशनशिप में, फिर जब वहाँ से इसको धोखा मिलता है ना, फिर इसकी बस हो जाती है। उप्स, ओके, आपके लिए कितने पसेसिव है ये 9 ऑफ सोर्ड्स, भाई इतने पसेसिव है कि आपके बिना रात को नींद नहीं आती। अगर आप नहीं हो बेड पर, रूम में नहीं हो,
मैके गए हो या उसी में भी कोई शादी वादी है मैके में उधर गए हो, दे आर नॉट स्लीपिंग, उनको नींद नहीं आ रही है, जाके गुजारेंगे। या यूसी सोता जागता रहता है बंदा, कभी सो गए आधा घंटा फिर उठ गए फिर 1 घंटा सो लिया, ऐसे ऐसे डिस्टर्ब स्लीप रहेगी इसकी। ये पर्सन एडिक्ट है भैया, आपका एडिक्ट है, साफ पता चल रहा है एडिक्ट है। पीछे डबल आ गया है, 9 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, जजमेंट आ गया है और रह के गया पीछे जस्टिस भी आ गया, मतलब वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। मुझे नहीं पता आपको अब अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है इनका ये बिहेवियर, लेकिन डिसऑनेस्टी, चीटिंग, डिसलॉयल्टी तो बस ना, हाँ पूछो। सॉरी। सो लेट्स सी देयर लविंग साइड एज वेल। अट्रैक्शन, गॉड बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको आप में, आपकी बॉडी, आपकी फेस, आपकी बाल, आपकी हाथ, आपके पाँव, इवन दे लिटरली आर योर पाँव। दे लव योर फीट, ठीक है। तो बहुत सारी आपकी फीट पे किसेस भी मिल सकती हैं, दे आर लिटरली obsessed विद योर हैंड्स एंड फीट। तो यू कैन सी है रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। देखो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसे होता है कि आपको अपने घर वालों से फॉर एग्ज़ाम्पल मोहब्बत नहीं मिली, बट ऐसे बच्चे मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ, घर वाले पेरेंट्स फैमिली अपनी ही दुश्मन बनी है या ताने देती है इस तरह, ठीक है। आपको पेरेंट मिल जाएगा इसमें, ऐसा पेरेंट जो आपकी केयर करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा, आपको मोहब्बत देगा और आपको प्रोटेक्शन भी देगा। So you are lucky. Also this is a garden energy. So let's see more. आगे क्या है? Okay. Distorted masculine. देखो ये बच्चा है, ठीक है, इज़ जस्ट लाइक अ बच्चा टाइप। बच्चा टाइप इन व्हाट सेंस? बच्चा टाइप इन द सेंस कि इसको भी मोहब्बत चाहिए, ठीक है। हो सकता है इसकी पेरेंट्स वगैरह से इसको नहीं मोहब्बत मिली अपने बचपन में, ठीक है। यहाँ पर इसने इतनी स्ट्रगल्स देखी हैं अपने, मतलब जब ये छोटे थे या ये जब बड़े हुए, ठीक है, स्ट्रगलिंग फेज़ बहुत इसकी लाइफ में रहा है। तो उसने इसको इतना तोड़ा, यहाँ पे छोटे से इनको जिम्मेदारियाँ बहुत आ गई सर पे ना, तो उसने इनको थोड़ा चिड़चिड़ा बना दिया है। चिड़चिड़ा लाइक मे बी इरिटेटेड, थोड़ा सा ऐसा होगा ये, ठीक है। और मतलब पेशेंट बहुत है इसमें, बहुत ज़्यादा धीरज है, बहुत सब्र है, लेकिन जब ये गुस्से में आते हैं ना तो फिर आप ये थोड़ा सा इनका है शैडो साइड कि ये लूज़ देयर कंट्रोल, ठीक है। फिर चीज़ें टूटेंगी। ठीक है, या गुस्से में बाहर निकल जाएंगे, आएंगी नहीं, आप कॉल कर रहे हो उठाएंगे नहीं, मोबाइल ऑफ कर देंगे, ऐसा है, ठीक है। दे आर लाइक दैट। सो लेट्स सी मोर। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। देखो ये ना चाहते हैं कि आप इसको मनाओ, इसकी ये फैंटेसी है, ठीक है। ये डिज़र्व भी करता है, मुझे पता नहीं कितना इमोशनल है ये, कितना प्यार करने वाला है, लेकिन इसको प्यार कभी वैसे मिला नहीं है, ठीक है। क्रिएटिविटी, देखो आप दोनों, देखो आप बहुत समझदार लेडी हो, मुझे पता है बहुत समझदार लेडी हो, गर्ल हो, और आप इसको संभाल लोगे, आई नो, क्योंकि ये पर्सन ना बिल्कुल बच्चे की तरह है, इसको समझाओ ना तो समझ भी जाता है, और अगर इसको नहीं समझाओ ना तो फिर रोता है, ठीक है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप दोनों को अपना परिवार जोड़ते हुए, इकट्ठा क्रिएट करते हुए, पैसा जोड़ते हुए, घर बनाते हुए, बच्चों की फ्यूचर के लिए सेविंग्स करते हुए, आई कैन सी यू बोथ, और आप दोनों मिल के करोगे, ये आपकी हेल्प लेगा, इसको ज़रूरत है आपकी हेल्प की, ठीक है। ये ऐसा ही है, और दे लव यू लाइक अनकंडीशनल लव है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, और नोबडी कैन कंटेन कि कितना प्यार करते हैं आपसे। इवन मैं इमोशनल हो रही हूँ। ऐसे लिटरली मेरी ऐसे हैवी वाइब्स होती है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इमोशनल थिंग।
आई विल फॉरगिव। देखो ये इतना मोहब्बत करता है कि कभी होता है आपसे इंसान से गलती हो जाती है, ये आपको माफ़ कर देंगे। दे विल फॉरगिव यू। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ देखो, मैंने बोला है कि बार बार कोई गलती करे, उनके लिमिट्स क्रॉस हों, तो ये पागल हो जाता है। आई विल गाइड, ये आपका गाइड रहेगा ज़िंदगी भर। आपको कुछ चाहिए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, दे विल ऑलवेज बी गाइडिंग यू। जितना भी नॉलेज इनके पास है, पैसा इनके पास है, ठीक है। दिस इज़ नर्चरिंग, नर्चरिंग फीलिंग है, जस्ट लाइक अ मदर। आपके पास रीपेरेंटिंग का कार्ड था, दिस पर्सन वुड बी गिव यू फादर फिगर, या मे बी आपको कोई है प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई है ऐसा जिसका फादर इशू है या मदर इशू है। आपके पेरेंट्स आपको नहीं सही से ट्रीट करते, दिस यू विल फाइंड योर पेरेंट इन हिम और हर, ओके। जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, दिस इज़ योर ट्रू लव। सो ग्रुप नंबर 1, आई जस्ट वॉन्ट टू चेक आउट सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। क्या ये देख रहे हैं? यू रियली डिज़र्व ट्रू लव। उनको पता है कि आप ये ना सच्ची मोहब्बत डिज़र्व करते हो, ओके। यू हैव गॉट किलर स्माइल। तुम्हारी जो स्माइल है, आपकी जो स्माइल है ना, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होगी, बहुत ज़्यादा। तुम इतनी सैड क्यों हो? खुश खुश रहा करो, मैं हूँ ना तुम्हारी सपोर्ट। जब तुम मेरी लैप में बैठती हो, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया रुक सी गई है मेरे लिए। सो दिस सो इमोशनल। मेरे तो बच्चे की तरह है बिल्कुल ये। मैं तुम्हें मिलने बहुत जल्द आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। ये अनकंडीशनल लव है, मुझे पता है ये अनकंडीशनल लव है। इतना कोई सिंसियर नहीं होता आजकल के दौर में किसी से। ये बंदा बहुत सिंसियर है आपके साथ। अगर आप इसको जानते हो, डू नॉट लूज़ दैम। वाह, विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सो दे वांट टू मैरी यू। मैं ऐसे प्रिटेंड करता हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैं अंदर से बहुत सॉफ्ट हूँ। ये है इसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी। क्योंकि इनकी ना लुक बड़ी स्ट्रांग सी है। मे बी इनकी बहुत ही मैनली फेशियल फीचर्स हों, या ये शक्ल से बड़े स्ट्रिक लगते हैं, या फिर ये बहुत बॉडी वाइज बड़े मस्कुलर से हैं, और मतलब थोड़ी रोब वाली इनकी बॉडी स्ट्रक्चर है। तो देख के इनको डर सा लगता है कि पता नहीं कैसा होगा। लेकिन बहुत नरम है ये अंदर से। यू आर सो सो ब्यूटीफुल। बहुत आप सुंदर हैं, ऐसा कहते हैं ये। ओके, कह रहे हैं कि आओ पूरी दुनिया घूमते हैं, डिफरेंट जगहों पर जाते हैं और दुनिया एक्सप्लोर करते हैं। तुम बहुत ज़्यादा हॉट लगती हो रेड कलर में, सो रेड कलर आप पहना करो, को पसंद है आप पे। कभी कभी मुझे समझ नहीं आती कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे तुम जैसा इतना अच्छा पार्टनर साथी मिला। ओके, हाँ, तुम मत रोया करो, तुम्हारे आंसू मेरी वीकनेस है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बाहों में इसी तरह सारी बाकी की ज़िंदगी जो है इसी तरह से बिता दूँ। सो दिस इज़ सो स्वीट ऑफ हिम, सो नाइस पर्सन, ओके। So pile number 1, that's it for today. I hope you enjoyed your reading and I will see you next time. Take care. I love you. Bye bye. Hello, hello, hello. Welcome. Group number 2. Second option आपने choose की my baby. Let's see. कैसे हैं आपके स्पाउस? कितने आपके लिए पोसेसिव होंगे? कितना आपको ओन करेंगे? लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू ब्यूटीफुल। ऑलराइट, getting 9 of cups and you're getting 2 of pentacles. Page of swords, strength. well बहुत ही चाव से, जिसे क्या बोलते हैं उसको,
शौक से बहुत ही चाह से इन्होंने आपका ब्याह किया, आपके साथ शादी की, और दिस इज़ योर लव मैरिज। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ अगर अरेंज मैरिज भी हुआ, लेकिन ये बंदा आपसे आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपके अंदर वो चार्म है, आपके अंदर वो मैजिक है, वो स्पेल है जो आप उसके ऊपर यूं करके स्प्रिंकल करेंगे एंड दे आर इन रादर दे आर आउट। लिटरली ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि इतना आपको आपका शौकीन है, इतना आपका पसंद करता है। इसी 9 ऑफ कप्स, आप उसकी पहली और आखिरी, जिसे बोलते हो ना पसंद, बस वही हो। उसकी ज़िंदगी की, जीवन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो आपसे शादी करे। ठीक है, एंड फाइनली दे मेड इट, उन्होंने कर ली शादी। ठीक है, आप उनसे फूले नहीं समाया जा रहा है लिटरली। आप देखना वेडिंग नाइट पर, आप देखना इवन आफ्टर मैरिज, कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश होगा और इसकी फैमिली मेम्बर्स भी नोटिस करेंगे कि तुम बहुत खुश हो शादी के बाद। ठीक है, एक और चीज़ कि आप पोसेसिव कितना है आपके बारे में। देखो, पोसेसिव ये है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि इतना ही खुशी है ना, वो हर चीज़ पे डोमिनेंट यहाँ पे कार्ड्स में कर रही है। ये बंदा इतना खुश है आपके साथ कि आपने फाइनली तो शादी कर ली। वो ये बड़े शायद उन्होंने क्या करना है आप पे, वो यही बड़े आपके आभारी हैं, बड़े थैंकफुल हैं कि आपने ये ऐसा कर दिया है, आपने कहीं पे आगे से रिजेक्ट नहीं कर दिया, बिकॉज देयर वाज हाई चांसेस ऑफ रिजेक्शन ऑफ यू फ्रॉम यू, सो या मे बी योर पेरेंट्स। सो बहरहाल आगे चलते हैं, लेकिन ये है कि इसकी नेचर क्यूरियस है, पेज ऑफ सोर्स। ठीक है, इसकी नेचर काफ़ी क्यूरियस है। सो क्वीन ऑफ कप्स, देखो आप बहुत लाडले हो, लिटरली लाडली वाइफ एवर। इवन आप उनके जो रिलेटिव्स हैं ना आपके ससुराल में, वो भी बातें क्या करेंगे, ऐसे कौन किसी को खुश देख सकता है, बातें कहते हैं, अरे ये तो जोरू का गुलाम हो गया, ये तो ये हो गया, वो हो गया। दैट इज़ हाउ एवरीथिंग इज़ टॉकिंग अबाउट, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं है। ठीक है, जो बात करते करे। टेम्परेंस, इनकी मिजाज बहुत ज़्यादा पोलाइट है, इनका मिजाज बहुत ज़्यादा धीरज वाला है। टेम्परेंस, बैलेंस, हर चीज़ में इनके बैलेंस है, हर चीज़ में इनके बैलेंस है। ओके, चाहे क्लोथिंग सेंस हो, ड्रेसिंग सेंस हो, कलर लाउड नहीं पहनते, न्यूट्रल कलर्स पहनते हैं, बैलेंस्ड कलर्स पहनते हैं। चाहे बात करने का स्टाइल हो, मॉडरेशन में बात करते, ना तो चीखते हैं या ना बिल्कुल ही बात ही नहीं करते। वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। ठीक है, और हर चीज़ में इवन आपको मसला होता है उसको मिड वे ढूंढने वाला पर्सन, दैट इज़ हाउ दे आर। नाइट ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा ये एक्टिव है फिज़िकली। ठीक है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला है मेरे को आइसक्रीम खानी है, फ़ौरन उठ के जाएंगे लेके आएंगे, ऐसे ही है। इसलिए तो लोग बातें बना रहे हैं सारे बैठ के लाइक इस तरह। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ ग्रुप नंबर 2 के पोसेसिव कितने हैं आपके बारे में। पोसेसिव इतने हैं कि आई डोंट थिंक सो कि अलाउ करेंगे किसी को भी अपनी फैमिली में कि आपके अगेंस्ट कोई बात करे, ये खुद खड़े होंगे और दे आर वेरी अब्रप्ट, बड़ी फास्ट इनका रिएक्शन होता है। ये ऐसा नहीं कि देखता रहेगा, सुनता रहेगा, आपको कहेंगे नहीं तुम बर्दाश्त करो, नहीं तुम ये करो, नहीं हमें यहाँ पर रहना है, नहीं हमें यहीं पर सड़ना मरना गलना है ऐसे नहीं है। दे वेरी अब्रप्ट, फास्ट एक्शन। नहीं बन रही, चलो सेपरेट हो, मतलब आपको लेके सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत तेज़ है, बहुत गुस्से का भी तेज़ है, और मतलब जब गुस्सा आता है उनको, इसलिए इसके फैमिली वाले भी इनसे डरते होंगे कि इसका गुस्सा आ गया तो बस फिर छुट्टी हो जानी सबकी। ठीक है, ओके आगे चलते हैं कि गुस्से में क्या करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, गुस्से में क्या करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओ गॉड। सन भाई गुस्से के बहुत तेज़ है, जब इनको गुस्सा आ जाए। सन एनर्जी है, आपको बोला है सन इज़ दी
वेरी 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 हॉट स्टार, ठीक है। सो सन जितना गर्म होता है सूरज, ठीक है, उतना इनका टेम्परामेंट गर्म है। जब इनको गुस्सा आ जाए, 9 of Wands मतलब सब रास्ते बंद। गुस्सा आ गया है, मतलब गुस्सा चढ़ा दिया इनको किसी ने, बस अब वो बंदा बच के नहीं जा सकता। पेज ऑफ वांड्स, दिस पर्सन इज अ स्टॉकर एज वेल। उसको ढूंढेगा, उसको ढूंढ के लाएगा कौन है, ठीक है। और उसको जिससे बोलते हैं ना, जहन्नुम तक पीछा ना छोड़ना नरक तक पीछा ना छोड़ना, दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज। पीछे पड़ जाए एक दफ़ा, आपने कुछ गलत कर दिया इसके साथ, ये आपके पीछे पड़ गया है, बस फिर ख़त्म है बात। टाटा बाय बाय गुड बाय वो मीम है ना वो वाला। सो ओके, दिस इज़ 4 of Swords। देखो ये इसको डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा लाइफ में मिली हैं, आई नो। और इन डिसअपॉइंटमेंट्स को उसने कभी सीरियस लिया तो नहीं, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि आप इनको कभी डिसअपॉइंट करो। इन व्हाट सेंस, इनको आपसे एक ही चीज़ चाहिए, वो है लॉयल्टी। जिस दिन उनको ये ऐसा लग गया ना पता कि आपने कभी इनको चीट किया है, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये पर्सन। ये बता दूँ मैं आपको, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बहुत जेलस है ये, बहुत ज़्यादा। मतलब थर्ड पार्टी तो बस भूल ही जाओ ना, थर्ड पार्टी के बाद एकदम ये एंग्री, इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल, और बस रिएक्शन बहुत ज़्यादा है गुस्से का। ओके स्टार, देखो ये दूर चला जाता है, जो इसको धोखा देता है ना उससे, उससे बहुत दूर चला जाता है। स्टार की एनर्जी वैसे भी एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ इंसान को किसी चीज़ का ना बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन अगर उसकी वो विश पूरी ना हो या वो उसको धोखा दे जाए ना, तो फिर वो बंदा अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेता है बाकी सोसाइटी से, बिल्कुल अकेले जीता है, सिंगल फॉर एवर, ऐसी जो वाइब्स होती है ना, ये ऐसा ही है, बहुत इमोशनल है। अगर कभी, मैं ये नहीं बोल रही आप ऐसे हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कभी ऐसा हुआ ना आपने अगर इसको चीट कर दिया, इवन शादी से पहले भी या शादी के बाद भी, ये इंसान पूरी ज़िंदगी अकेला रह लेगा, सिग्मा बन के रह लेगा, लेकिन आपको कभी नहीं बुलाएगा, ठीक है, वापस। और सेकंड चांस ही नहीं देते, सॉरी, ये को स्वेयर बातों को, ये नहीं कि अब छोटी छोटी बातों पे सेकंड चांस नहीं दे रहा है, वैसे तो बड़ा पेशेंट है, अच्छा है, लेकिन एक्सट्रीम केसेस लाइक चीटिंग या थर्ड पार्टी, या अगर आप कुछ और ऐसा कर रहे हो कि जो उनकी बाकी हेल्थ को मसला करेगा या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, तो ये छोड़ देगा, ये कभी वापस नहीं आएगा, दोबारा ये नहीं बुलाता किसी को, ये अकेला रह लेगा, सिग्मा बन के रह लेगा, सिंगल फॉर एवर रह लेगा, डिवोर्सी बन के रह लेगा, लेकिन ये नहीं दोबारा भी ज़िंदगी में ना ये किसी को शामिल नहीं करेगा। ओके, 7 of Wands, दे आर फाइटर। और अगर कभी कोई थर्ड पार्टी आती है, मतलब शादी से पहले ऑफ कोर्स, या इनको ऐसे लगता है कि मेरे कंपटीशन में वो कोई और भी है कि जो आपका रिश्ता लेके जा सकता है, ओह माय गॉड, दे विल फाइट फॉर दैट, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये आप ही से करेगा, और ये नहीं बर्दाश्त कर सकता किसी और को। 2 of Wands, फ्यूचर प्लानर है ये प्लानिंग करता है। अगर उसको रिवेंज लेना भी है ना, तो फुल प्लानिंग चलेगा। ये इतनी अच्छी वाइब इनकी नहीं है फालतू में, ऐसे आपको झूठ बोलूँ, इसकी वाइब्स इतनी अच्छी नहीं है रिवेंज के मामले में, सो बेहतर यही है कि उसको चीट ना ही किया जाए। वर्ल्ड एनर्जी है वैसे तो आप इसकी दुनिया हो, ठीक है, और ये सब इतना अब्रप्ट एक्शन, ये सब चीज़ें इसीलिए हैं बिकॉज दे डेस्परेटली लव यू, दे फुली लव यू, ठीक है। और जिस तरह से इन्होंने, मुझे लगता है थोड़ा फैमिली से लड़ लुड़ के आपसे शादी करनी पड़ेगी इन्हें, तो जो अपने फैमिली से लड़ सकता है आपके लिए, तो आगे से आगे से उनको चीटिंग इस तरह मिलता है, तो फिर वो तो नहीं बर्दाश्त करेगा ना। सो लेट्स सी मोर कि इनका क्या है सीन आपके बारे में। आई विल रिजॉइस, ये बहुत ही ना ग्रेटफुल सा पर्सन है, मतलब हर चीज़ को सेलिब्रेट करता है, एनिवर्सरी है, आपकी बर्थडे है, कुछ भी है ना, ये इंसान उसको इन्जॉय करता है, उसको मनाएगा,
आपके लिए गिफ्ट्स लेके आएगा, फ्लावर्स, केक, जो भी अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल है, अकॉर्डिंग टू डे है, ये पूरी उसकी अरेंज करेगा। इवन आपको प्रपोज भी बहुत ही रोमांटिक स्टाइल में करेंगे, ठीक है, मे बी अरेंजमेंट करके वो फ्लावर्स, कैंडल्स और लाइक सजा के, आई एम बॉन्डेड। ओके। देखो ये ऐसा इंसान है कि इसका दिल किसी के साथ लग जाए ना, फिर छुड़ाना बहुत मुश्किल है, ये चिपक जाता है, उससे मेंटली अटैच हो जाता है। तो अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो सकती हैं इस पर्सन की आपके साथ, ठीक है। डार्क साइड है इनकी, अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो सकती हैं। डेस्टाइंड है भाई, डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में यही है। दोनों आप एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे की किस्मत में हो, और कोई दूसरे से अलग नहीं कर सकता आप दोनों को, ठीक है। लेट्स सी मोर। आई फील ट्रांसफॉर्म। देखो आपकी जो एनर्जी है ना, आप वो हो कि आपने इसको ना हमेशा ट्रांसफॉर्म किया है। यू हैव ऑलवेज ऑलवेज ट्रांसफॉर्म दैम। उनको अच्छी सलाह दी है, अच्छा उनको मशवरा दिया है, सजेशन दिया है, और आपकी बातों पे अमल करके ना ये पर्सन ने बहुत कुछ अचीव भी किया है, ठीक है। और उनको पता है कि इनके सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ आपका है, और वो मानते हैं इस चीज़ को, एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है। आई एम लाइट। देखो ये आपकी लाइफ में भी लाइट बन के आएगा, ये नहीं कि ये सब कुछ आपसे डिमांड कर रहा है, बिल्कुल ही वैम्पायर टाइप है, नो। दे आर रेडी टू गिव यू वट एवर यू डिज़र्व। आई एम ब्यूटिफुल। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। उनको पता है कि आप सुंदर हो, और वो आपको मज़ीद सुंदर करने के लिए हो सकता है आपको बहुत सारे गिफ्ट से दिया करें, लाइक ज्वेलरी, गजरे, फ्लावर्स, मेकअप, या आपको शॉपिंग बहुत ढेर सारी करवा के, उनको पसंद है आप सुंदर लगो, ठीक है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि शादी से पहले आप जितनी को सुंदर थी, शादी के बाद आपकी वो ब्यूटी फेड हो जाए। अच्छा, अब ये मतलब नहीं है कि ये विजुअल है तो मतलब ये सिर्फ शक्ल पे चल रहा है, शक्ल पे जाता है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आपका ये सुंदरता ख़राब हो, वो आपको उसी तरह से रखना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा कहो कि है थोड़ा सुंदरता में, तो है तो है, उसको पसंद है खूबसूरत लड़की। आप खूबसूरत हो इसलिए भी ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। आई फील लव्ड। उनको ना ऐसे लगता है कि जब से आप उनको मिले हो ना, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई हैं, ठीक है। और हाँ, ये पर्सन बहुत खुश है आपको लेकर के ना, आई एम सील्ड। और ये कभी आपको चीट नहीं करेगा, 110%। ये द टाइम में आप शादी से पहले का कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन शादी के बाद तो नो 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 नो, नो वे, नो वे बेबी। आप दोनों का कनेक्शन कैसा है? आई जस्ट वांट टू सी फ्रॉम द रिलेशनशिप टैग। कंपैटिबिलिटी देखा, कितने कंपैटिबल हो आप दोनों, मतलब आप दोनों दोस्त हो गए अच्छे। और मेरा नहीं ख्याल कि ये पर्सन को इतना ज़्यादा शक्की मिजाज है, ये विल ऑलवेज बी लाइक कि नहीं तुम मेरी दोस्त हो ज़्यादा, मोर देन दैट ऑफ बीवी या पत्नी। सेरेंडिपिटी, आप दोनों को सुकून दी ज़िंदगी गुजरेगी, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि आप ही एक बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान हो, बहुत ही समझदार हो, स्पेशली जो आपकी मॉम ने आपको पूरी परवरिश आपकी की है, दैट इज़ वेरी वेरी प्रोफाउंड। बड़ी ना क्लास की जिसे परवरिश बोलते हैं ना, रॉयल स्टाइल की, वो किया है। आदतें आपकी बहुत अच्छी हैं। सो दिस पर्सन इज़ ऑलवेज लविंग योर एनर्जीज, ओके। और ये पर्सन ये उसको हमेशा से एक मैनर्ड लड़की चाहिए थी कि जिसको तमीज़ हो, ओके। और आप ही वो हैं महिला कि जिसकी उनको तलाश थी, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम देम। वो क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं? क्यों तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतनी अच्छी क्यों हो, बताएं जी, क्यों हैं आप इतनी अच्छी?
हाँ, मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ एक्चुअली। तुम ही हो ज़िंदगी, अब तुम ही हो, या आपको सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। तुम सिंपल मेकअप में ज़्यादा अच्छी लगती हो। हम्म तुम्हारी ये जूसी लिप्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सो क्रेडिट गोज टू योर लिप ग्लॉस एक्चुअली। यू नो, आई एम जस्ट किडिंग, ओके, दे लव यू। उनको पसंद है कि वो आपको ना बहुत ही थ्रिलिंग रिस्की प्लेसेस नहीं होती, जैसे बहुत हाइट होती है, या पैराग्लाइडिंग, या इकट्ठे वो जो कपल्स कर रही होती हैं चेयर लिफ्ट्स हैं, थोड़ी एडवेंचरस चीज़ें, एडवेंचरस जगह, वहाँ लेके जाना चाहते हैं। जो तुम हंसती हो ना, तो मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। क्यूट। लव यू बिलियंस ऑफ टाइम्स दे लव यू, सो लवली। ओके, क्या है? मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी रानी बना कर रखूँगा। ये ड्रीमी आँखें मेरी, मैं मुझे बहुत मोहब्बत है इनसे, आपकी आँखें बहुत पसंद होंगी उनको भाई, भैया। तुम्हें बाहों में भरने का मन करता है, सो वी वांट टू हग यू। मैं जानता हूँ कि तुमने ज़िंदगी में बहुत सहन किया है, ट्रस्ट मी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम अब मेरी हो चुकी हो, तुम क्यों शाय फील करती हो मेरे से, शर्माती क्यों हो, लाइक यू नो, शर्माना नहीं है भाई। सो नाइस। बी माइन प्लीज़। बड़े तरस रहे हैं आपके लिए, बता दूँ मैं आपको। मैं चाहता हूँ मैं अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी तुम्हारी बाहों में गुजार दूँ। क्या तुम्हारे शोल्डर पे मैं अपना सर रख कर रो सकता हूँ थोड़ी देर? यू रियली डिज़र्व ट्रू लव एंड फाइनल मैसेजेस। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। ओके गाइस, लेने तुझे वो गोरी आएंगे तेरे सजना। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। योर सजना इज़ ऑलरेडी कमिंग, ओके, सो डोंट वरी एंड कीप praying and stay positive. I'll see you next time. Take care. I love you and bye bye.